जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो लोग साथी डिप्लोमा कराते हैं सऊदी एम्बेसी के लिए, तो बाद लोगों का डिप्लोमा जो है ना वो 1990 या 1980 का या इससे यानी बहुत वो जो ना रिकॉर्ड में नहीं आता। तो एम्बेसी के लिए ये ज़रूरी होता है जो यहाँ जब वहाँ पेश करते हैं सऊदीया में, तो वो उसको चेक करते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि उसको मुफ़ा भी और एम्बेसी भी दोबारा कराया जाए। जब एम्बेसी कराएंगे और मुफ़ा कराएंगे, उनकी रोटेट जब वो उसका कोर्ट में वो मारेंगे तो वो सारे उसका रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। जिन लोगों के डिप्लोमे पुराने हैं और उनको ये मसला आ रहा है तो वो दोबारा करा सकते हैं ना सऊदी एम्बेसी से और मुफ़ा से। वैसे तो तरीक़ाकार ये होता है, डिप्लोमा जो है वहाँ से सीनियर लेवल लेना पड़ता है उनके जो मुतल्लिका बोर्ड से, और साथ मैट्रिक की सनद को भी। फिर वो जो सीनियर लेवल जो होता है वो IBCC में दिया जाता है। IBCC वाले उसको यानी उसमें कर देते हैं, मतलब उसको तस्दीक कर देते हैं। फिर उसके बाद फार्म नाफिज से कराना पड़ता है, फिर उसके बाद सऊदी एम्बेसी से कराना पड़ता है। इसी तरह साथ तर्जमे की ज़रूरत होती है। तर्जमे को यानी सिर्फ़ और सिर्फ मुफ़ा कर देगा और साथ ही सऊदी एम्बेसी कर देगी। अगर आप सिंगल हम कराएँ तो उसका चार्जेस जो है ना वो सिंगल ही होते हैं। अगर साथ तर्जमा कराएँ तो तर्जमे के साथ चार्जर ज़्यादा हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। तो इसलिए जिन भाइयों को पता नहीं है ना, यानी और उसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखें, उसके साथ मैट्रिक की सनद कोई भी IBCC और मुफ़ा कराना होता है। और इसी तरीके से यानी तो ये और 3 साल की जो उसकी ट्रांसक्रिप्ट होती है यानी डिप्लोमे की, वो साथ देंगे। अकामा, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड, ये सारी चीज़ें वैलिड होनी चाहिए। तो या वीज़ा स्लिप हो तो वो फिर इंशाल्लाह सऊदी एम्बेसी से वो हो जाता है। मज़ीद मालूमात के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।